अस्सलाम वालेकुम। तो आज मैं आपको दिखाता हूँ अपना मिड और फाइनल एग्ज़ाम। इसमें हमने करना ये है कि सबसे पहले तो हमने एक लाइन फॉलोअर बनाना है। फिर इसके साथ हमने क्या करना है कि हमने एडिशनल एक तो हमने टेम्परेचर सेंस करवाना है। ये जो क्वेश्चन टू था हमारे पास। फिर इसमें हमने क्या करना है कि हमने ऑब्स्टिकल डिटेक्ट भी करने हैं, और फिर अगर ऑब्स्टिकल हमारे पास आता है उसको अवॉइड करना है। और फिर हमने जो हमारे पास सेंसर से हमारे पास जो भी डेटा आ रहा है हमने उसको भेजना है अपनी यूआर्ट के थ्रू दूसरे माइक्रो कंट्रोलर पे, और उसी माइक्रो कंट्रोलर पे हमारे पास एलसीडी होगी, वो हमने उस पर डिस्प्ले कराना है। ये हमने स्लैब में करना था। तो सबसे पहले मैं आपको अपना फ्लो चार्ट और ब्लॉक डायग्राम समझाता हूँ। इसमें हमने सबसे पहले क्या किया कि सबसे पहले तो हमने वैल्यूज़ रीड कर ली जो भी हमारे पास टेम्परेचर और डिस्टेंस वगैरह की आ रही है। और हमारा जो आईआर सेंसर्स वैल्यूज़ पिक कर रहा है ये हमारी लाइन फॉलोअर के लिए। तो हम सबसे पहले हमने देखना है कि जो हमारा लेफ़्ट सेंसर है वो हमारे पास जो है, अगर तो ब्लैक देख रहा है तो हमने क्या करना है कि उसको लेफ़्ट मूव करा देना है। और अगर हमारा जो राइट सेंसर है वो ब्लैक देख रहा है तो हमने इसको राइट मूव करा देना। और अगर हमारे पास सिर्फ मिडल सेंसर हमारे पास देख रहा है तो हमने उसको फॉरवर्ड मूव कराना है। अगर हमारे पास तीसरी कंडीशन आ जाती है कि अगर हमारे पास तीनों हमारे पास या तो ऑफ हैं या तो तीनों ऑन है तो हमने उसको स्टॉप करवा देना है। और जो भी हमारे पास फिर इसके बाद हमने ऑब्स्टिकल भी साथ में इसके डिटेक्ट करवा रहे होंगे तो वो जो भी हमारे पास डिस्टेंस का अल्ट्रासोनिक सेंसर से हमारे पास वैल्यू आ रही होगी वो हम वार्ड के थ्रू या एसपीआई के थ्रू हम सीरियल प्रोटोकॉल के थ्रू उस पर भेज देंगे, अपनी एलसीडी पे डिस्प्ले करवा देंगे। तो ये मेरा फ्लो चार्ट था। और ब्लॉक डायग्राम ही मैं आपको दिखा देता हूँ कि हमने इसमें क्या किया कि जो सारे कंपोनेंट्स अटैच किए हैं कि एक हमारे पास जो एटमेगा मैंने 328 भी यूज़ किया है, इसके साथ हमारी L29 है और मोटर्स हैं हमारे जो हीट सिंक है मोटर ड्राइवर। और हमारा फिर इसके बाद इसी के साथ सेंसर सारे लगे हैं, और जो हमारे पास यूआर्ट के थ्रू दूसरी एलसीडी पे डिस्प्ले होगा उन सारे से जो हमारे पास डेटा आ रहा होगा वो हम इस पर भेज रहे होंगे। तो मैं आपको अपनी सिमुलेशन भी दिखा देता हूँ। तो ये इसमें मैंने क्या किया कि क्योंकि मेरे से यूआर्ट नहीं और था, वो वाला काम मैंने छोड़ दिया, बाकी तकरीबन मैंने सारे काम कर दिए हैं। तो ये मेरा टेम्परेचर सेंसर है, ये आईआर सेंसर की जगह मैंने इसमें ये यूज़ किया है लॉजिक स्टेट। तो लॉजिक स्टेट से मैं वैल्यू हाई लो देता हूँ। ये अल्ट्रासोनिक सेंसर क्योंकि उसमें इंटरप्ट्स वगैरह यूज़ और थे वो मेरे से बनाया नहीं जा रहा था, तो मैंने इसमें ये यूज़ कर लिया है टेंशियोमीटर से वैल्यूज़ मैं इस पर दे रहा हूँ। तो उसको मैं आपको अभी चला के भी दिखा देता हूँ। तो ये आप देख लें कि हमारा इसमें लाइन फॉलोअर भी काम कर रहा है कि हमारा मिडल सेंसर जो है दोनों पे मतलब कि अगर हमारा दरमियान वाला सेंसर चल रहा है तो दोनों हमारे पास मोटर्स हमारे पास मूव कर रही हैं, जिसकी वजह से आगे फॉरवर्ड मूव कर रहा है क्लॉकवाइज। और ये हमारी पास फास्ट पीडब्ल्यूएम के साथ हमने पिन कनेक्ट किया जिसकी वजह से हमें पता चल रहा है इसकी क्या वैल्यू आ रही है। और जो हमारे पास इधर टेम्परेचर पे वैल्यू है वो हमारे पास इधर डिस्प्ले हो रही है। तो ये हमारा काम कर रहा है। ये मैं आपको दिखा देता हूँ। अब ये सिर्फ रेड पे जिस तरह से मूव कर रहा है तो उसकी वैल्यू अगर मैं चेंज करता हूँ अपने इसकी टेम्परेचर सेंसर की, जैसे इसको मैंने ले जाता हूँ 51 पे, तो आप ये देखें कि ये साथ में हमारे पास अपडेट हो रहा है। और ये डिस्टेंस हमारे पास मेजर हो रहा है अल्ट्रासोनिक से। अगर इसको मैं चेंज कर देता हूँ तो आप ये देखेंगे कि इसकी वैल्यू भी साथ में 40301 से चेंज होगी। ये देखें हमारे पास वैल्यू इसके साथ फिर चेंज हो रही है इसी के हिसाब से, और हमारे पास इधर वैल्यू डिस्प्ले हो रही है। तो इसका मैं आपको अभी कोड भी दिखा देता हूँ। अच्छा, अब इसके इस कोड में मैंने ये सबसे पहले किया कि सबसे पहले स्पीड की वैल्यू मैंने ये किया, ये मैंने किया फास्ट पी के लिए। अब इसमें मैंने एक तो एलसीडी की लाइब्रेरी डाल दी। तो अब मैंने ये वाला काम किया है क्योंकि ये एलसीडी पे वैल्यू ये फंक्शन हमारे पास दिखाता है। अनसाइंग इंटीजर का मतलब ये है कि ये हमारे पास आगे यूज़ होगा लाइन फॉलोअर के लिए। और ये वाला पोर्ट मैंने इसको इस तरीके से किया है कि मेरे पोर्ट डी पे जो मेरे पास मोटर्स लगी हुई हैं वो पिन डी जहाँ पे कनेक्ट हुई हैं उसके साथ मैंने इसको अटैच कर दिया। क्या हो गया? तो ये मैंने पी डी
3 और PD6 पे मैंने कनेक्ट की हुई थी। तो ये देखें, ये पोर्ट डी के यहाँ पे मैंने इसके हिसाब से, अब मैंने इसमें ये काम इस वजह से किया क्योंकि मैं इन दोनों पिंस को हाई करा रहा था। तो मैंने ये पहले जब मैंने किया ना, तो ये मैंने इस वजह से इन दोनों को किया था क्योंकि मेरी एलसीडी भी इसी पोर्ट के साथ लगी हुई थी, तो वो बीच में इसकी वैल्यू नहीं सही तरह शो करा रहा था, इस वजह से मैंने इसको उस तरह से किया। लेकिन बाद में मैंने, क्योंकि इसमें PWM वाला भी कराया, इस वजह से फिर मैंने उस एलसीडी की पिंस चेंज कराई हैं। तो अब आप ये देख लें कि फिर मैंने फास्ट PWM के लिए ये मैंने किया कि सबसे पहले तो इसको मैंने टाइमर A और फिर इसके बाद टाइमर 2 के हिसाब से मैंने इसको किया। फिर ये हमने जो ये किया है, ये फास्ट PWM मोड के लिए किया। ये आपने जो वीडियो भी हमें दी हुई थी, तो इसके हिसाब से मैंने देख के यहाँ पे इसके मोड सेलेक्ट कर लिया कि हमने फास्ट PWM में चलाना है। तो उसके हिसाब से अब इसके अंदर तकरीबन 6 पिन्स होती हैं इसके लिए। और फिर ये जो नीचे हम जो ये टाइमर 0 के लिए हम करा रहे हैं ना, तो इसके अंदर हमने एक तो इसका मोड सेलेक्ट कर लिया, ये जो 3 पिन्स थी। फिर ये जो नीचे वाला काम हमने किया, ये इसका प्री स्केलर सेलेक्ट किया था, आपकी लैब से मैंने देख के किया था, ये 64 बिट के लिए मेरे ख्याल से। तो अब ये फिर हमने जो दूसरी कनेक्ट की हुई है, तो ये टाइमर 2 के हिसाब से है। तो ये आप देख लें, ये एक तो मेरे पास 3 पे है टाइमर 2 के हिसाब से, और ये टाइमर 0 के हिसाब से है। उस तरह से मैंने इसको फिर किया फास्ट PW मोड में। अब क्या किया वाइल के लूप में, कि सबसे पहले तो हमने इसकी फंक्शंस कॉल किए। फंक्शंस मैंने नीचे बनाए हुए हैं, तो ये हमारे पास कॉल होंगे, और इसके बाद हमारे पास लाइन फॉलोअर का कोड हमारे पास। ये इसमें मैंने क्या किया कि इसमें मैंने ये काम किया कि एक तो पहले इसके मैंने ऊपर अनसाइंड इंटीजर जो बनाया हुआ था IR का, अब इसके मैं पोर्ट B से वैल्यूज़ ले रहा हूँ सारी, जो मेरे पास लगा हुआ है IR के सेंसर्स। ये देखें आप, IR के सेंसर्स मेरे लगे हुए हैं पोर्ट B के साथ, इन 3 पिंस के साथ, इन 3 पिंस के साथ। तो उस हिसाब से मैंने ये वाली कंडीशन लगाई कि अगर मेरे पास 3 वैल्यूज़, ये वैल्यूज़ जो हैं हमारे पास इनपुट आउटपुट हैं, तो जैसे मेरे पास वो लगी हुई थी PD0, PB1, PB2 और PB3, तो उसके हिसाब से मैंने वैल्यू अपनी ली है। और उसके बाद कंडीशन ये है कि अगर तो हमारी जो PB0 पे जो पिन है, अगर वो हाई, PB1 पे सॉरी, PB1 पे जो हमारे पास पिन है, अगर वो हमारे पास अगर जैसे हाई होती है, तो हमने राइट मूव करना है। अब राइट मूव का मैं आपको नीचे फंक्शन दिखा देता हूँ कि हमने राइट मूव में क्या किया। राइट मूव में हमने इसको इस तरीके से किया है कि जो हमारे पास पिन कनेक्ट हुई है, उसको हमने, तो जो हमारे पास दूसरी वाली पिन थी जो हमारे पास 3 के साथ कनेक्ट हुई थी, उसको हमने 0 करा दिया। और टाइमर 2 का जो PD6 के साथ थी, उस पर हमने अपनी वैल्यू भेज दी। तो उस तरीके से हमारे पास वो मोटर फिर राइट वाली ऑन हो जाएगी, फिर वो हमारे पास राइट को मूव करेगी। फिर हमारे पास ये कंडीशन है कि अगर तो हमारी तीनों, मैं अगर पिंस को जैसे हाई किया था यहाँ पे, तो ये स्टॉप हो जाए हमारे पास, तो ये हमारे पास स्टॉप वाला फंक्शन कॉल हुआ और ये यहाँ पे स्टॉप हो गई। इसमें भी मैंने ये काम किया कि दोनों पे 0 मैंने वैल्यू दे दी है स्टॉप के लिए, सॉरी, इसको मैंने हाई करा दिया। तो इसमें मैंने स्पीड ही 0 दे दी, तो अब स्पीड ही 0 है तो फिर वो घूमेगा ही नहीं। इसी तरह से हमारे पास फॉरवर्ड की भी है कि हमारे पास तो एक तो ये जहाँ पे हमारे पास कनेक्ट हुई है पिन, अगर हमारे पास वो ऑन होगी, इसमें हमारे पास अगर ये वाली पिन हमारे पास जो दरमियान में हमारे पास सेंसर है, अगर ये हमारे पास ऑन हो जाता है, तो हमारा जो फॉरवर्ड मूव होगा, ये जैसे हमारे पास IO10 के साथ थी, तो IO10 हमारी पिन बनती है PB2, तो ये हमारे पास ये वाली जो पिन बन रही है ये PB2 बन रही है, तो हमारे पास फॉरवर्ड मूवमेंट हो जाएगी। तो ये मैंने बना दिया लाइन फॉलोअर के लिए।
फिर अब मैं बना रहा हूँ फंक्शन अपने सेंसर्स के लिए। तो अपने सेंसर्स के लिए मैंने फंक्शन इस तरीके से बनाया है कि सबसे पहले तो हमारे पास आ गया अल्ट्रासोनिक सेंसर। इसमें सबसे पहले मैंने इंटीजर डिफाइन किया, करेक्टर मैंने डिफाइन किया, ये आगे मेरे पास यूज़ होगा। फिर ये वाला काम जो हमने कराया है, ये हम इसकी सिलेक्ट कर रहे हैं पिन। तो अब मैंने इसको जिस तरह से कनेक्ट किया है, ये आपके मैनुअल से देख के, तो ये हमारे पास 81 की पिन बन रही है। ये मैंने आपका लैब हैंडआउट खोला, तो यहाँ पे मैंने इधर से इस हिसाब से देख के इसकी सारी पिंस जो हैं सिलेक्ट कर ली हैं। तो जैसे हमने यहाँ पे सिलेक्ट किया था उसी हिसाब से मैंने उधर कनेक्ट किया हुआ है। अब इसमें मैंने REF जिस तरह से मैंने हाई करवाया है, REF SO, तो ये मैंने इस तरीके से कराया कि हमारे पास ये, तो हमारे पास ये AVC है विद एक्सटर्नल कैपेसिटर एट ARF पिन। तो इसके हिसाब से मैंने इसको हाई करवा दिया। फिर इसके बाद जो मैंने ये MUX 0 वाला काम करवाया, ये मैंने इसको AD1 से कनेक्ट कर दिया। और फिर ये जो मैंने किया ये इस हिसाब से किया कि पहले तो ये एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्ट इनेबल कर दिया। फिर ये वैल्यू जो मैंने किया, ये मैंने प्री स्केलर 128 से सेट करने के लिए किया है। इसको मैंने 64 पे भी किया है, बाकी वैल्यूज़ पे भी मैंने किया, लेकिन उन पे ये प्री स्केलर पे वैल्यूज़ मेरी आउटपुट सही नहीं दे रहा था। ये देखें आप, ये इसके लिए मुझे तीनों 128 के लिए मुझे ये तीनों पिंस इनको वैल्यूज़ को मुझे हाई किया मैंने, जिसकी वजह से ये 128 पे सेट हो गया। अब मैंने 64 पे भी किया था, लेकिन 64 पे करने के बाद वो मेरे पास LCD पे वैल्यूज़ सही तरह शो नहीं करवा रहा था, एरर दे रहा था बार बार। तो इसके बाद मैंने क्या किया कि इसकी कन्वर्जन स्टार्ट होगी हमारे पास, और फिर हमारे पास ये वैल्यू जैसी कन्वर्ट होगी जब तक ये हमारे पास यहाँ पर ही रहेगा। फिर अब मैंने इसका जो फार्मूला मैंने किया, अब ये हमारा इस तरीके से करा रहा है कि 8 बिट्स में हमारी वैल्यू स्टोर होती है, तो ये उसमें वैल्यू हमारी स्टोर होगी। और फिर ये मेरा हमारे पास डिस्टेंस का फार्मूला है। डिस्टेंस का फार्मूला क्या है, टाइम मल्टीप्लाई बाय 340 जो स्पीड ऑफ लाइट है, और डिवाइडेड बाय 2। अब ये डिवाइडेड बाय 2 का मतलब ये है कि एक तो हमारे पास जो अल्ट्रासोनिक सेंसर होता है, तो इस तरीके से होता है जैसे अभी ये हमारे पास एक ऑब्स्टिकल है और ये हमारे पास सेंसर है। तो एक इसकी जो हमारे पास पिन होती है अल्ट्रासोनिक की, वो यहाँ पे अपनी रेज छोड़ती है, और दूसरे से हमारे पास रिसीवर से रिसीव होती है, एक ट्रांसमीटर रेज हमारी छोड़ती है, ताकि इससे हमारे पास ऑब्स्टिकल से, और फिर ये वापस आती है। तो ये 2 टाइम्स हमारे पास डिस्टेंस बन जाता है, जैसे हम इसको डिवाइडेड बाय 2 करते हैं। और ये हमारे पास स्पीड ऑफ लाइट है, तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई। अब हमने क्या किया कि इसको कन्वर्ट किया वैल्यू, ये हमारे पास वैल्यू डेसिमल में आ रही थी, इसको हमने स्ट्रिंग पे करके हमारे पास LCD पे भेजना है। तो हमने इसको, अब ये इसकी बेस डेसिमल की हमारे पास जो होती है वो 10 की होती है। जैसे ये हमारे पास ITOA का फंक्शन हमारे पास वैल्यू को कन्वर्ट करके भेज रहा है हमारे पास LCD पे, कन्वर्ट कर रहा है वैल्यू को। और फिर ये हमारे पास जो LCD पे डिस्प्ले आया 01, मतलब कि जो हमारे पास LCD शुरू में इसकी जो टॉप साइड है, यहाँ पे हमारे पास अभी डिस्टेंस शो हो जाएगा। एक सेकेंड, जी। तो ये मैंने इस तरीके से किया कि इसकी जो 0 का मतलब है कि हमारे पास लेफ़्ट साइड पे, और 1 का मतलब है कि लोअर साइड पे। ये 1 जो है हमारे पास कॉलम बन जाती है और 0 हमारे पास रो बन जाती है। तो 0 रो फर्स्ट कॉलम पे हमारे पास डिस्टेंस शो करा रहा है, और फिर हमारी जो वैल्यू आ रही है u, जो हमारे पास आ रही है वैल्यू कन्वर्ट होके, ये हमें अब उधर डिस्प्ले पे हमें करवा रहा है, और साथ में हमारे पास सेंटीमीटर डिस्प्ले हो जाएगा। अब बीच में मैंने ये इसके बीच में डिले डाला है ताकि थोड़ी देर हमें शो करवाए, और उसके बाद हमारे पास LCD क्लियर हो जाए, मतलब कि जो हमारे पास बार बार LCD क्लियर होकर दोबारा डेटा शो होता है, ये उसके लिए। अब मैंने ये कॉल कहाँ पे करवाया है, LM35 वाले फंक्शन के अंदर मैंने इसको कॉल करवाया। अब LM35 जो हमारे पास है, ये है टेम्परेचर सेंसर।
इसकी भी तकरीबन उसी तरह का ही है, लेकिन इसमें हमने इसको कनेक्ट करवाया है 85 के साथ। 85 के साथ हमने इसको कनेक्ट करवाने के लिए यह हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन होती है, ये भी हमने उसी मैनुअल से देखा है। अब हमने क्या करवाया, इसमें प्री स्केलर उसी तरह से सेट कराया 128 का। उसी तरह से हम डिस्प्ले करवा रहे हैं टेम्परेचर। अब इस ये जो है हमारे पास बिल्कुल शुरू में डिस्प्ले हो जाएगा। अब उसी तरह से कन्वर्जन होगी वैल्यू की, और बिल्कुल अब इसमें हमारे पास हमारा इसका फार्मूला टेम्परेचर सेंसर का, ये मैंने इंटरनेट से देखा है। इसका वैल्यू कन्वर्ट किस तरह से करते हैं, ये 5 वोल्ट हमारे पास जो हमारे पास अब टेम्परेचर सेंसर की वर्किंग इस तरह से होती है कि मैं आपको दिखाता हूँ। टेम्परेचर सेंसर में इस तरह से होता है, जैसे हमारे पास टेम्परेचर सेंसर है तो ये हमारे पास वोल्टेज की फॉर्म में सेंस करता है, और फिर उस ये वोल्टेज होती है हमारे पास बहुत कम होती है, मतलब कुछ मिली वोल्ट्स की होती है इसकी वैल्यू। तो मिली वोल्ट्स में इसको हम कन्वर्ट करवा देते हैं, तो ये हमारे पास जो वैल्यू कन्वर्ट करवाता है ये हमें डिग्री सेंटीग्रेड में चेंज करवा के दिखा देता है। हमारे पास डिग्री सेंटीग्रेड में टेम्परेचर वैल्यू कन्वर्ट हो गई, तो उसी तरीके से हमने इसको अब कन्वर्ट करवाया स्ट्रिंग में, और हमने इसकी वैल्यू जो है शो करवा दी, एलसीडी पे डिस्प्ले हो जाएगी। अब 08 का मतलब है कि ये हमारे पास जो है, आप देखेंगे कि ये थोड़ी सी डिस्टेंस पे हमारे पास वैल्यू इसकी शो हो रही होती है। अब हमारा जो काम हो गया ये PWM का है। तो PWM काम इसलिए मैंने करवाया ताकि हमारी स्पीड कंट्रोल हो सके। तो ये इस तरीके से मैंने किया है कि सबसे पहले तो इसमें हमारे पास होते हैं कि हमारे पास PWM की हमारे पास पिन्स कौन सी यूज़ होती हैं। तो इसमें PWM की मैंने पिन्स जो यूज़ की है ना, ये एक तो ये OC2B है, और एक हमारे पास OC0A है की पिन हमारे पास यूज़ हो रही है। इसको उस तरीके से फिर हुआ कि अब मैंने इसमें फंक्शंस बना लिए हैं, PWM के लिए मैंने फंक्शंस बना लिए हैं। और ये हमारे जो इस तरीके से है कि मैंने स्पीड का वेरिएबल बना दिया। अब ये परसेंटेज है हमारी, और ये वैल्यू हमारी मैक्सिमम हमारी कहाँ तक जाती है, 255 तक जाती है। ये हमारी मैक्सिमम वैल्यू होती है 255। तो अब मैं मैक्सिमम वैल्यू इसकी मैंने 100 मैंने इसकी जैसे वैल्यू दी, तो ये उस तरीके से हमारी वैल्यू सारी हमारी हो रही हैं। अब मोटर्स को मैंने अगर कंट्रोल कराना है तो मैं इस तरीके से कराता हूँ कि एक मोटर या तो ऑन होगी और दूसरी मोटर ऑफ़ हो जाएगी। तो जैसे अगर मैंने लेफ़्ट मूव कराना है तो इसकी मैं लेफ़्ट को मोटर को मैं ऑन करा देता हूँ और राइट वाली को ऑफ़ करा देता हूँ। इसी तरीके से बाकी भी मैंने सारी की हुई हैं, जैसे ऊपर मैंने आपको एक फेल्स वाली मैंने कंडीशंस बताई हैं, तो उसी तरीके से ये काम हो रहा है। और ये मैं आपको बस अब तो ये मैंने इसमें काम किए हैं। अब इसमें रह गया हमारे पास एक तो ऑब्स्टिकल अवॉइड करना था, उसकी मुझे समझ नहीं आ रही थी, और दूसरा हमारे पास यूआर्ट की भी मुझे समझ नहीं आई, क्योंकि मैंने उसकी कोशिश की है करने की, लेकिन वो वैल्यू सही तरह भेजता ही नहीं है। उसमें एलसीडी पे वो गार्बेज वैल्यू फेंक देता है। तो मैंने इस वजह से फिर ये इसी तरह से मैंने किया है। तो ये दो मैंने टास्क नहीं किए, बाकी मैं आपको ये दिखा दिए। अल्लाह हाफिज़। अच्छा, इसमें मैं आपको एक फ़ाइनल चीज़ में आपको PWM दिखाना भूल गया था कि उसकी वर्किंग। तो इसमें आप ये देखें ना, मैंने इसमें ये किया कि पहले आप ये देख लें, ये देखें आप, मोटर भी स्लो मैंने कर दी है, और इसकी जो एलईडी है ये भी हमारे पास, इसको क्योंकि बहुत कम पावर मिल रही है, वोल्टेज इस जैसे सही तरह चल नहीं रही। अभी मैं आपको इसका कोड में दिखाता हूँ कि मैंने किया कि मैंने स्पीड के वेरिएबल के अंदर इसकी वैल्यू जो हमारे पास राइट वाली है इसको मैंने 10 कर दिया है। इसकी वजह से इसकी स्पीड जो है बहुत कम हो गई है। तो ये हमारी PWM वर्क कर रही थी।